रेगुलेशन पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का 19 मार्च तक स्टे है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में कुछ स्टूडेंट पहुंचे हैं इस बिल के समर्थन में। उनका कहना है कि ये जो कानून है ये यूनिवर्सिटी में लागू होना चाहिए क्योंकि यूनिवर्सिटी में भेदभाव होता है। पहला सवाल आपसे, यूनिवर्सिटी में भेदभाव कहाँ हो रहा है? यूनिवर्सिटी में भेदभाव हर जगह होता है। जिस वक्त आप किसी डीन से मिलने जाते हो तो सबसे पहले आपसे आपका पूरा तो हमारे सहयोगी कि ये व्यक्ति किस वहां पर मौजूद हैं और ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है ये यूजीसी एक्ट के समर्थन में प्रोटेस्ट हो रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन जारी है और यूजीसी एक्ट को लागू करने की वो मांग कर रहे हैं। तो वहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखिए जरा, अगर जो शोधार्थी इस विश्वविद्यालय में आते हैं और पीएचडी में एडमिशन लेने की कोशिश करते हैं उन सबको भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। और एपीआई स्कोर अच्छा होने के बावजूद भी ओबीसी एससी एसटी के व्यक्ति प्रोफेसर नहीं चयनित हो रहे हैं, उनको नॉट फाउंड सुटेबल दिया जा रहा है। मेरे शब्दों पे गौर कीजिएगा, नॉट फाउंड सुटेबल, क्योंकि जो में सिलेक्शन वाले बैठे हैं उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है वहां पे। जो व्यक्ति अपना 25 साल पढ़ाई लिखाई में देता है, रिसर्च स्कॉलर बनता है, उसको एक चीज से नकार दिया जाता है कि आप एलिजिबल नहीं हो क्योंकि आप नॉट फाउंड सुटेबल हो, जिसका कोई पैरामीटर नहीं है। लेकिन एक सवाल, शिक्षा में बराबरी का अधिकार दिया हुआ है, रिजर्वेशन भी दिया हुआ है, इसके बाद कॉलेज में इस तरह के रेगुलेशन लाने की क्या वाकई में जरूरत है? बिल्कुल मैम, कॉलेज में रेगुलेशन इसलिए लाने के लिए जरूरत है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का अगर आपको एग्जांपल दूं, जितने भी कॉलेजेस हैं, जितनी भी सोसाइटियां हैं, उनमें एससी एसटी समुदाय का कोई भी व्यक्ति आपको प्रिंसिपल या वीसी नहीं मिलेगा। मैम, आपने जो अभी सवाल किया था कि ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि इसमें जनरल कैटेगरी का कोई व्यक्ति इंक्लूड नहीं किया गया, समिति में नहीं किया जाएगा, इस वजह से इसमें मतलब अनफेयर तरीके से डिसीजन लिया जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूं मैम कि इसमें किसी भी कमेटी का ऐसा मेंबर नहीं है, क्योंकि जब कमेटी बन रही थी उस समय इस समय हमारी पार्लियामेंट कमेटी ने यह ध्यान रखा कि इसमें सबका रिप्रेजेंटेशन हो। मैम, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूँ, क्योंकि इसमें 8 मेंबर उस कमेटी में होंगे। 8 मेंबर में से इसमें मान लीजिए एक एससी, एक एससी, एक एसटी और एक ओबीसी व्यक्ति है। अगर मैं मान लीजिए एससी व्यक्ति है वो विकलांग भी है और एसटी व्यक्ति है वो महिला भी है और एक ओबीसी, तो इन पे तीन पदों पे एससी एसटी ओबीसी तीनों इंक्लूड हो गए। अगर मैम जब 5 पोस्ट बचते हैं तो उन 5 पोस्टों में से आप देखोगे कि कहीं ये भी नहीं लिखा गया है कि उसमें सामान्य समुदाय का व्यक्ति नहीं होगा, जबकि मैम उसका जो हेड होगा वो बीसी या प्राचार्य होगा, तो वो आप देखोगे मोस्टली सामान्य वर्ग का व्यक्ति। अभी सुप्रीम कोर्ट का स्टे है 19 मार्च तक, आगे की सुनवाई बाद में होगी। क्या करने वाले हैं आप लोग? पहला यहाँ समर्थन मार्च तो देख लिया। देखिए, हम लोग बस अपना विरोध प्रदर्शन जता सकते हैं कि आप एक ग्राउंड जो कि फॉल्स एलिगेशन का है, इस ग्राउंड पे पूरे के पूरे एक अच्छे रूल को, एक अच्छे रेगुलेशन को वापस नहीं ले सकते हैं। जजमेंट से पहले अभी पार्लियामेंट सेशन आने वाला है, ये रेगुलेशन एक्ट में लागू हो, रोहित एक्ट आए, रेगुलेशन ही न रहे, इसके लिए हम लोग रोहित एक्ट क्यों? रोहित एक्ट क्यों? रोहित का तो पूरा केस ही फर्जी है। रोहित के बारे में बात करते हैं, विष्णु तिवारी के बारे में क्यों नहीं बात करते जो 20 साल जेल में रहा, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? विष्णु तिवारी के बारे में पता ही नहीं आपको। रोहित एक्ट के बारे में पता है, जो इंक्वायरी हुआ तो पता चला कि ये क्या बोलते हैं, रोहित वर्मुला तो SC ST ही नहीं है, ST नहीं, ओबीसी को है। और विश्वविद्यालय में शोषण की वजह से फांसी लगाया वो। विश्वविद्यालय में शोषण होता है, बिल्कुल हो रहा है, काफी लंबे समय से हो रहा है। ये आज पहली बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति का अगर उनका कास्ट पता चल जाता है कि ही इज फ्रॉम द एससी और एसटी कम्युनिटी, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, दिया जाता है। क्या सच में कॉलेज ऐसा कुछ नहीं है मैम जी? जिसको अगर ये ऐसा लग रहा है, एक करता है उसको पता ही नहीं है क्या होगा, जिसका शोषण होता है उसको पता है ना। सिर्फ प्रोफेसर बनने के स्तर पर नहीं, विश्वविद्यालय में हर एक स्तर पर भेदभाव होता है। पीएचडी के एडमिशन में भी आपको भेदभाव पूछा। आपने भी सुप्रीम कोर्ट का सवाल पूछा। सुप्रीम कोर्ट का अगर इन लोग मान्यता देते तो यहाँ पे ये प्रोटेस्ट ही नहीं हो रहा था। पिछली बार क्या जेएनयू से क्या नारा लगा था, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तेरे कातिल कौन? सुप्रीम कोर्ट तेरे कातिल है? कौन है कातिल? एसटी एससी ओबीसी के रेगुलेशन आया, ये रेगुलेशन आते ही एक पर एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं कि काले कानून का कोड़ा कब तक बरसाओगे और घोड़ों की रेस में क्या गधों को दौड़ाओगे? कौन है गधा? कब तक
देखिए, ये पोस्टर जब तक रहेगा जब तक यूजीसी रेगुलेशन लागू नहीं होता। दरअसल मैं ये बात करना चाहता हूँ, राज्यसभा में, लोकसभा में कुलपति हो गए, विश्वविद्यालय हो गए, जितने भी है सब स्वर्ण जात के हैं। बताइए SC ST OBC का रिप्रेजेंट कितना है? ना के बराबर है। फिर भी आप सबको किस बात का डर लगता है? कहाँ से डर लगता है? बताइए आप, कहाँ से डर लगता है? और हालांकि बाबा साहेब का जो संविधान है वो देश में सबको बराबर रहने का अधिकार देता है। यहाँ पीछे की तस्वीरें भी आपको दिखाती हूँ मैं कि किस तरह का जो ये समर्थन मार्च है वो यहाँ पर किया जा रहा है। मेरे कैमरा सहयोगी से कहूँगी गौरव इधर आइए, और ये दिखाइए वहाँ स्टूडेंट्स खड़े हैं, हाथों में उनके पोस्टर है जय भीम के नारे, और लिखा भी है 15 का साथ 35 को लात, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। इसके अलावा बाबा साहिब की तस्वीर यहाँ पर अब जो पोस्टर है वो जरूर दिखाना अहम हो जाता है। SC ST OBC, महिला, दिव्यांग और समस्त शोषित छात्र शिक्षकों के अधिकार के लिए यूजीसी रेगुलेशन को लागू किया जाना चाहिए, पोस्टर पर यहाँ लिखा हुआ है। और अब बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ जुटना शुरू हो गए हैं। सबके हाथ में पोस्टर्स हैं, बाबा साहेब के नारे यहाँ लग रहे हैं समर्थन में, और यूजीसी रेगुलेशन को पूर्ण समर्थन के साथ लागू करने की यहाँ पर मांग कर रहे हैं स्टूडेंट्स। इसमें कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ रिसर्च स्कॉलर्स भी शामिल हैं। आपके हाथ में भी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर है, और यहाँ पर